हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ऑक्सीजन और दवाइयों की टेंशन खत्म होने से पहले ही वैक्सीनेशन पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भारत ने सिर्फ 100 दिनों में 14 करोड़ वैक्सीन लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब 1 मई से 18 साल प्लस की उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। लेकिन देश के कई स्टेट्स में वैक्सीन की कीमतों पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कुछ राज्यों की डिमांड है कि पहले की तरह इस बार की वैक्सीनेशन का सारा खर्च केंद्र सरकार ही करे, यानी फ्री वैक्सीन के नाम पर फुल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। देश ने सिर्फ 99 दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। भारत में 99 दिनों में ही वैक्सीन की 14 करोड़ डोज लगाई गई है। अमेरिका को यह कामयाबी हासिल करने में 104 दिन लगे, जबकि चीन ने 112 दिन में 14 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा पार किया। यानी 14 करोड़ का टारगेट पूरा करने में भारत को सुपर पावर अमेरिका से भी 5 दिन कम लगे। चीन के मुकाबले तो 13 दिन पहले ही रिकॉर्ड बन गया। शनिवार को भारत में 25,36,000 लोगों को कोविड का टीका लगा दिया गया। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद भी कोरोना मुसीबत बना हुआ है। भारत में औसतन हर 10 में से 1 व्यक्ति को ही वैक्सीन मिली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की तीसरी वेव को रोकने के लिए 70% आबादी को वैक्सीन लगाना जरूरी है। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। 1 मई से टीकाकरण फुल स्पीड से शुरू होना था, लेकिन ऑक्सीजन के बाद अब वैक्सीनेशन पर भी पॉलिटिक्स चालू है। कांग्रेस और उसके गठबंधन वाली 4 राज्य सरकारों को टीकाकरण शुरू करने पर डाउट है। ये राज्य है राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड। इनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक को अपने कंट्रोल में ले लिया है और इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की। उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने जो पहले के हमको ऑर्डर्स दे रखे हैं, 15 मई तक तो हम उन ऑर्डर्स को ही पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको वैक्सीन कहां से दें। तो अब हमारे सामने सवाल पड़ा, 1 मई से जो 18 साल से 45 साल के 3 करोड़ 13 लाख लोग हैं हमारे, उनको कैसे वैक्सीनेट करें। विशेष करके वैक्सीनेशन को अगर देखें, ये एक तुगलकी सा निर्णय लिया गया कि अब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराएगी। बजट में 30,000 करोड़ केंद्र के रखने के बावजूद और राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया इस टूटती हुई गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में, अब राज्य अपने से खरीदी करके नागरिकों को लगाएं। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सियासत में फंस गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने जो डेटा जारी किया उसके मुताबिक राजस्थान में 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं और राजस्थान इस मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में 53 लाख से ज्यादा को वैक्सीन मिली है। पंजाब में 29 लाख से अधिक और झारखंड में 29 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन ले चुके हैं। जब आप लोग मशरूफ थे, आपका ध्यान नहीं था कि कोविड भी कोई महामारी है जो दोबारा से आ सकती है, उस वक्त में हम वैक्सीनेशन चला रहे थे। हमने 14 करोड़ वैक्सीनेशन की, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन की गई। अरे भाई, आपकी राज्य सरकारों ने तो वैक्सीन खराब करी, 10-10% वैक्सीन आपने खराब कर दी क्योंकि आपको उसका मोल नहीं पता था कि वैक्सीन की क्या इंपोर्टेंस है।
आपकी राज्य सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया, अस्पतालों में बेड नहीं बढ़ाए। आज अस्पतालों में बेड होते तो शायद उस जनता को कहीं ना कहीं अपना ट्रीटमेंट लेने की सुविधा मिलती। अब केंद्र सरकार के सामने नई डिमांड आई है, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन फ्री में मिले और इसका बोझ राज्य सरकारों पर न पड़े। जब वैक्सीनेशन सप्लाई हो तभी हम उसको लगाएंगे, तो हमारी जो फोर्स है वो भी खाली रहती है। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश की बात की है, इन्होंने गुजरात की बात की है, तो जहां पे उनके पास एक कैपेसिटी में उनके पास सारी सप्लाई है, तो वो हमारे उनको सप्लाई दे रहे हैं। उनका हमारे साथ एक डिस्पैरिटी वाला फार्मूला बना रहे हैं। यहाँ हमको वैक्सीनेशन लेने के लिए, रेमडेसिविर लेने के लिए, आवश्यक दवाइयों को लेने के लिए, वेंटिलेटर लेने के लिए और हमको जो साधन है वो साधन देने के लिए हमको हाय तौबा मचा दिया जाता है। हमको जो है ऐसा व्यवहार होता है जैसे सौतेला बेटा का व्यवहार है। इस समय देश का सिस्टम 2 मोर्चे पर काम कर रहा है। पहला कोरोना के मरीजों का इलाज और दूसरा टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने की चुनौती। पूरे देश में टीकाकरण के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। वहां पर 1,42,00,000 से अधिक लोगों को टीके लग चुके हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र से भी देश की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें आई हैं। आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में टीका खत्म हो चुका है और वहां पर आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लग गया। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो कोविड टर्न वैक्सीनेशन सेंटर है और इस वक्त उसके गेट पर यह नोटिस चिपका दिया गया है कि यहां पर वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कब आएगी वैक्सीन, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। वैक्सीन के लिए आए थे जी। क्या बताया गया आपको? वैक्सीन खत्म हो गई। कब आएगी? वैक्सीन कब आएगी ये नहीं मालूम, कब आएगी ये बताया नहीं है, मगर वैक्सीन यहाँ पे नहीं है, खत्म हो गई। क्या बताया गया है यहाँ पे? बोले वैक्सीन खत्म हो गया, नंबर दिया है, बोले नंबर करके आना, फोन नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है उनका। कब आएगा कुछ नहीं बता रहे? आइडिया नहीं, कुछ आइडिया नहीं। मेरा सेकेंड डोज था, पहला डोज मैंने 18 मार्च को लिया हूँ। हमको बताया गया कि आज डोज 1 तारीख 2 तारीख पहले आके ले लो कि 2 तारीख के बाद 18 साल के बच्चों का सबका चालू होने वाला है, तो रश हो जाएगा, तो अपना सेकेंड डोज के लिए आ जाना। तो हम उसके लिए आए, मगर आज स्टॉक नहीं है इनके पास। आइडिया नहीं सर। क्या करेंगे जो लोग आ रहे हैं उनको क्या बता रहे हैं? हेल्पलाइन नंबर दिया, कॉल करके आ जाइए, हम तो डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। अंदर से कोई जानकारी नहीं दी गई कि आने वालों को क्या बताया जाए, सिर्फ यही कि नंबर पे कॉल करके आ जाइए। ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे है, दिया हुआ है, नोटिस बोर्ड पे लगाया गया है और साथ ही उसके ठीक बगल में आपको दिखा दूं लिस्ट है, लिस्ट भी यहाँ पे चिपका दिया गया है और उसमें किन किन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लग रहा है उसकी जानकारी है। यानी 132 वैक्सीनेशन सेंटर में मात्र 30 और 7 37 यानी कि 37 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो मुंबई में ऑपरेशनल है और वहां पर भी सेकेंड डोज वालों को ही, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है उसके बाद दूसरे डोज के लिए पहुंच रहे उन्हें ही प्राथमिकता दी जा रही है। तो बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गया तो मुंबई वालों की भीड़ दूसरे सेंटर पर आ गई, लेकिन वहां भी बोर्ड लगा दिया गया। इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी मिली जिन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट लिया था। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं, इसलिए वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा चिंता भी यहीं के लोगों को है। जितने बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन जिन 39 वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त वैक्सीन लग रही है वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। कूपर हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा दें। ज्यादातर लोग कई वैक्सीनेशन सेंटर से घूमकर यहां पे पहुंच रहे हैं। लोग मजबूर हैं इस वक्त क्योंकि वैक्सीन उन्हें चाहिए, इस वजह से यहां पर पहुंच रहे हैं और घंटों जो है वो इंतजार कर रही हैं। कितने देर से इंतजार कर रही हैं मैम आप? आधा घंटा हुआ। आधा घंटा। सेकेंड डोज है कि फर्स्ट डोज है? सेकेंड डोज है। रजिस्टर्ड कराया, रजिस्टर्ड है आपकी, वॉक इन है? नहीं वॉक इन है। वॉक इन है। इसके पहले पहला डोज कौन से सेंटर पे लिया? नानावटी। तो आज वहाँ पे वैक्सीन नहीं लग रहा? नहीं, फोन का राह देखते थे, अभी तक फोन नहीं आया। फर्स्ट डोज कहाँ पे लिया था, कौन से सेंटर? हॉस्पिटल ईस्ट में। आज वहाँ गए थे आप? नहीं, वहाँ खत्म है ही नहीं। मैं फोन करके जाने वाला था तो बता आउट ऑफ स्टॉक है, यू कम ऑन ट्यूसडे।
भीड़ बहुत हो रही सर यहाँ पे। हाँ, तो अभी तो भीड़ तो है, तो क्या करें, सेकंड डोज तो लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज ड्यू। 7 हिल में से। 7 हिल में लिया है। वहाँ पे क्या बता रहे हैं, वैक्सीन नहीं है वहाँ? नहीं है वहाँ पे। और आपका अभी 6 वीक्स पूरा हो गया? हो गया, हाँ। अब ये समझिए कि वैक्सीनेशन पर विवाद कैसे शुरू हुआ। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों को बनाने वाली कंपनियों ने कीमतों का ऐलान कर दिया है और यही है विवाद की सबसे बड़ी वजह। कोवैक्सीन की एक डोज के लिए राज्य सरकार को 600 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए देने होंगे। कोविशील्ड की एक डोज के लिए राज्य सरकार को 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए देने होंगे। ये सिर्फ एक डोज की कीमत है। अभी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की 2 डोज जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार को दोनों कंपनियों ने 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के मुताबिक पहले की कीमत एडवांस फंडिंग पर आधारित थी, लेकिन अब उन्हें वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, जिसके लिए ज्यादा फंड की जरूरत है। वैक्सीन की इस अलग अलग कीमत पर ही कुछ राज्यों ने सवाल उठाए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें भी केंद्र सरकार की तरह कम कीमत में कोरोना का टीका मिलना चाहिए। मोदी जी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है, अलग अलग नहीं। और अगर ये लड़ाई मिलकर लड़नी है तो प्रांतीय सरकारें अगर खुद के पैसे से 45 साल और उससे कम की आयु के नौजवान लोगों का टीकाकरण करना चाहते हैं तो वो टीका उपलब्ध करवाना कम से कम उन रेट्स पर जो डिस्क्रिमिनेटरी रेट्स हैं, जो बिल्कुल नाजायज हैं, जो गलत हैं, जो भ्रामक हैं, जो पैसा और मुनाफाखोरी वाले हैं, कम से कम उस रेट पे तो हमें टीका उपलब्ध करवा दें। अब इतनी भ्रांतियां कीमतों को लेके है, एक 1 नेशन 1 प्राइस, अगर ये बात भी इंश्योर की जानी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। दुर्भाग्य से अपेक्षाकृत सहयोग जो केंद्र सरकार का मिलना चाहिए वो ऐसा लग रहा है कि इस बार सामने नहीं आ रहा। विशेष करके वैक्सीनेशन को अगर देखें, ये एक तुगलकी सा निर्णय लिया गया कि अब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराएगी। बजट में 30,000 करोड़ केंद्र के रखने के बावजूद और राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया इस टूटती हुई गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में। अब राज्य अपने से खरीदी करके नागरिकों को लगाएं और उतना ही नहीं, रेट अलग अलग, केंद्र सरकार को 150 में मिलेगा, राज्य सरकारों को 400 में मिलेगा, आम नागरिक अगर खरीद के लगाना चाहे तो 600 में मिलेगा। कोवैक्सीन को लेके कहें, जो हमारे देश में निर्मित वैक्सीन है, उसके भाव 600 कर दिए गए एक वैक्सीन के, कह के कि R&D में ये राशि लगाई जाएगी। तो क्या केंद्र की सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे नहीं लगाती? अपने उपक्रमों को पैसे नहीं देती? वैक्सीन के विस्तार के लिए पैसे देने के बाद जब केंद्र सरकार 4,100 करोड़ दी है इस बाबत की वैक्सीन की फैसिलिटीज बढ़े, तो दाम क्यों बढ़ने चाहिए और उसका भार राज्य के अर्थव्यवस्था पे, राज्य के बजट पे क्यों पड़ना चाहिए? केंद्र सरकार पहले से ही 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन फ्री में दे रही है। अब तक देश के 13 राज्यों ने अपने 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका फ्री में लगाने की घोषणा की है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, असम, झारखंड, गोवा, सिक्किम, राजस्थान और महाराष्ट्र। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज महाराष्ट्र में हैं। यहीं पर सबसे अधिक नए केसेस सामने आ रहे हैं और कोरोना से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हो रही है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन का ऐलान किया है। क्या राज्य सरकारों को 1200 रुपया नागरिकों को और 150 रुपया केंद्र सरकार का ऐलान किया है? पिछले कैबिनेट में इस विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। उस समय एक मत हुआ था कि महाराष्ट्र के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 45 के बीच में है, सरकार अपने पैसे से लोगों को टीका लगवाएगी। अब दाम सामने आ गए, लेकिन कल ही उप मुख्यमंत्री जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम ग्लोबल टेंडर फ्लोट करके जो अच्छा टीका होगा, सस्ते में हमें देगा,
क्योंकि अगर दो दो लगाए जाए तो लगभग हमको 14-15 करोड़ वायल खरीदने होंगे। हम जागतिक टेंडर बुला के खरीदी करेंगे और पूरे महाराष्ट्र के नागरिकों को जल्द से जल्द टीका लगाकर कोविड को महाराष्ट्र से मुक्त कराने का काम करेंगे। बाकी राज्यों की देखा देखी राजस्थान ने भी मुफ्त में वैक्सीन देने की घोषणा की है, लेकिन उनका आरोप है कि महंगी कीमत की वजह से राज्यों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को लगभग 3000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। यह बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के मुताबिक भारत सरकार 60 साल से और 45 साल से अधिक आयु वर्ग की तरह ही 18 साल से 45 साल तक की आयु के युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्च भी उठा लेती तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता। हालांकि देश में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी हैं जिनकी आबादी 22 करोड़ है और यूपी ने 1 मई के टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आगामी 1 मई से होने वाले टीकाकरण के लिए 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भेज दिया गया है। 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दोनों स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा डोज उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। भारत में वैक्सीनेशन पर राजनीति के बदले एक्शन की जरूरत है। देश का टीकाकरण प्रोग्राम दुनिया में सबसे बड़ा है, इसमें प्राइवेट कंपनियों से भी मदद की जरूरत होगी। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। भारत को टीकाकरण में दूसरे देशों के एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दूसरे देशों में वैक्सीन लगाने की रफ्तार तेज हुई। आधी आबादी का वैक्सीनेशन हो गया तो कोरोना का इन्फेक्शन अपने आप कंट्रोल होगा। अगर भारत में भी सभी राज्यों ने वैक्सीनेशन को फ्री कर दिया और इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दी तो कोरोना की दूसरी वेव ही अंतिम बन जाएगी और पूरे देश से कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।